Hello everyone, I am Himanshi. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। इसके ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ सबसे ऊंचा रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ है? तो इसका आंसर है कटनी। कटनी में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों, बात करें कटनी की तो कटनी जबलपुर डिवीज़न में आती है। इसका गठन हुआ था 25 मई 1998 में। कटनी को लाइम सिटी यानी कि चूना नगरी भी बोला जाता है। इसका पुराना नाम मुंडवारा है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टोन पार्क बनाने की घोषणा की थी। इंडिया की पहली किन्नर महापौर कमला जान कटनी से ही हैं। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो रूपनाथ अशोक अडेट मिली थी यहीं पर ही। कटनी के बिल्हारी पान फेमस है, जिसका उल्लेख आईने अकबरी में किया गया है। राघोगढ़ फोर्ट यहीं है। टिगवा टेम्पल कटनी में ही है, जिसे गुप्ता एरा में बनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है कटनी के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस कंट्री को ह्यूमन राइट काउंसिल से सस्पेंड कर दिया है? तो इसका आंसर है रशिया। रशिया को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ह्यूमन राइट काउंसिल से सस्पेंड कर दिया है। बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तो इसको फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। डायरेक्टर जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, ये पोर्टुगल से हैं। मेंबर कंट्री है 193। हाल ही में यूनाइटेड नेशन एंटी टेररिज्म कमेटी के चेयरमैन TS त्रिनमूर्ति बने हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च के लिए 3 फर्म के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका आंसर है अमेजन। सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च के लिए 3 फर्म के साथ एग्रीमेंट साइन किया है अमेजन ने। बात करें अमेजन की तो इसको फाउंड किया गया था 1994 में। इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। इसके वर्तमान CEO हैं एडी जेसी। इंडियन कंपटीशन कमीशन ने ई-कॉमर्स कंपनी में 202 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया था वो अमेजन थी। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट ने मिल्क प्रोडक्शन के लिए कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका ने मिल्क प्रोडक्शन के लिए कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की है। बात करें कर्नाटका की तो इसकी कैपिटल है बेंगलोर। चीफ मिनिस्टर हैं बसावराज बोम्मई। गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। लोकसभा सीट है 28 और राज्यसभा सीट है 12। कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। मैसूर सिटी को सिटी ऑफ सैंडलवुड बोला जाता है। मेघदातु प्रोजेक्ट से बेंगलोर सिटी में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है। पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलोर में बनाया गया है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटका में बनाया जा रहा है। 13th एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलोर में हुआ है। रेनबेनोर में वुड प्रोसेसिंग सेंटर खोला गया है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे संत नामदेव नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक को संत नामदेव नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये मेघालय के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक और AIIB से 7500 करोड़ रुपए का लोन मिला है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक और AIIB से 7500 करोड़ रुपए का लोन मिला है। बात करें गुजरात की तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। इसका गठन हुआ था 1960 में। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट है 26 और राज्यसभा सीट है 11। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार बने हैं। अकोडरा गुजरात में विलेज है जो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल विलेज बना है। इंडिया का फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बना है। नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है गुजरात में वो है गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर है MIT।
MIT क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पर टॉप पर रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पर रहा है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड नंबर पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर कमेटी का गठन किया है? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर कमेटी का गठन किया है। बात करें वेस्ट बंगाल की तो इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसी है। कोलकाता को कलकत्ता के नाम से जॉब चार्नूक द्वारा सुल्तानपुरी, गोविंदपुरा और कलिकटा को मिलाकर के 1690 में बसाया था। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के ममता बनर्जी। टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में इंडिया की तरफ से इनका नाम शामिल है। गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनगाद। लोकसभा सीट है 42 और राज्यसभा सीट है 16। स्कीम जो यहाँ की इम्पोर्टेंट है वो है माई योजना, युवा श्री अनपढ़ योजना, पद्मश्री अभियान और कृषक बंधु योजना। हाल ही में किसने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर है नेशनल कमीशन वुमेन कमीशन ने। नेशनल वुमेन कमीशन ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल स्टार्ट किया है दोस्तों। बात करें नेशनल वुमेन कमीशन की तो इसको फाउंड किया गया था 1992 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और चेयरमैन है रेखा शर्मा। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।